गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी का और जीडी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, इधर जितना भी मिसलेनियस एग्ज़ाम है तो सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन अभी होने जा रहा है। आप लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आज 15 क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा इसी सब टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस एकदम जारी रखिए, ठीक है। और अगर आपको कहीं लगेगा कि नहीं इस सेक्शन पे आपको वीडियो बनाने का ज़रूरी है तो बताइएगा, तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी PYQ ही है, प्रीवियस एग्जाम्स का है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समय बर्बाद नहीं करना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है टाइम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ये है सिलोजिज्म का चैप्टर है। अब देखिए ये इतना बड़ा सिलेबस है ना इसका, तो यहाँ से अब एक क्वेश्चन से आपका क्लियर होगा नहीं, बहुत डाउट करता है। जब नोट वाला सब आएगा ना, जैसे बैंक में तो बहुत भारी भारी रहता है। तो अगर आपको इसको अच्छा से देखना है तो मेरे चल जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, तो वहाँ पे आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको ये सिलोजिज्म मिलेगा, ठीक है। उसको उसमें जितना भी सेक्शन है ना दिया हुआ, जितना पार्ट में वीडियो बना हुआ है, सबको थोड़ा सा पहले उसको देखिए कि कहाँ कहाँ किस तरह से सर बताए। इसके बाद अगर कीजिएगा तो फिर आपको ये समझ में आएगा। जो पहली बार इसको समझना चाह रहे हैं उनको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। फिर भी चलिए कोशिश कीजिए आप लोग समझने का, सर क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा करना है तो उसका सेक्शनल में जाके वहाँ पे आप देखिए। तो फिर आपको जब भी इसमें जो देखिए बैंक में तो 5 नंबर इसी से आता है, ठीक है। और एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है या रेलवे का एग्जाम होता है, रेलवे में हम देखें 4 क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो कब क्या पूछेगा कहना बड़ा मुश्किल है। 2 क्वेश्चन दे देगा कि 3 क्वेश्चन इसी से दे देगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे। कराए सभी ग्लव्स क्या है, ऑल ग्लव्स आर दिया हुआ है कि बैट, ठीक है। तो सभी ग्लव्स, तो देखिए ये क्या हो गया आपका, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लव्स दिया हुआ, ठीक है ना। ये आपका ग्लव्स दिया हुआ, शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा भाग क्या आपका ग्लव्स बोल रहा है कि सभी ग्लव्स क्या है, तो बैट। तो बैट जो है ना ये बहुत बड़ा, इससे इस तरह से हो गया। ऑल ग्लव्स आर, ये क्या बोल रहा है कि बैट। तो इसे आप लिख दीजिए कि सभी ग्लव्स क्या हो गया, बैट हो गया। जैसे देखिए अगर पॉटरी वाला सब दुकान देखिएगा ना, बर्तन वाला सब जो दुकान रहता है उसमें क्या रहता है, बड़ा बाल्टी है, उसी के अंदर में छोटा बाल्टी, फिर छोटा बाल्टी, फिर छोटा बाल्टी, इस तरह से करके रखता है। तो ऐसे फैला कर रखेगा तो बहुत बड़ा। उसी तरह से सोचिए कि यहाँ पे आपका ये हो गया बहुत बड़ा, उसके अंदर में आ गया ना, ये बोल रहा है कि सभी ग्लव्स बैट, यानी बैट के अंदर में क्या आ गया आपका, ग्लव्स आ गया। इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी स्टंप बैट, ठीक है। सभी स्टंप भी बैट है, बैट के अंदर में ही क्या है वो स्टंप भी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। दोनों ही पार्ट, ग्लव्स से कुछ नहीं बोल रहा है तो इसको ग्लव्स में टच नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ कहेगा तो उसको काट के उसमें कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा स्टेप, दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ इसमें क्या कर रहा है, सभी स्टंप भी बैट, सभी ग्लव्स भी बैट है और सभी स्टंप भी बैट है। इस तरह से फिगर बना है। तीसरा में देखिए क्या कर रहा है कि सभी बैट बॉल, तो सभी बैट जो है ये पूरा का पूरा जो बैट है ना वो भी बोल रहा है कि वो बॉल है, ठीक है। यानी कि बैट जो है वो किसके अंदर है, तो बॉल के अंदर है। इस तरह से आपका बैठ गया, क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं कि इसका जो निष्कर्ष है, 3 निष्कर्ष दिया हुआ, उसको देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। सभी स्टंप्स क्या है, तो ग्लव्स, सभी स्टंप्स क्या है, तो ग्लव्स है। ऑल स्टंप्स आर ग्लव्स, ठीक है। तो सभी स्टंप्स क्या ग्लव्स है, ये है। इसमें सभी वाला पार्ट टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग है तो उसको हम लोग ले नहीं सकते, ठीक है। तो वो पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुछ बॉल ग्लव्स, तो कुछ बॉल इधर से जब है ना, ये जाके आप वीडियो में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। कह रहा है कुछ बॉल, तो इधर से कुछ वाला क्या होता है, सही होता है। बड़ा से छोटा वाला में फिगर में क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। कि कुछ सभी ग्लव्स क्या है, बॉल है, तो कुछ बॉल तो क्या हो जाएगा, वहां पे ग्लव्स हो जाएगा। इसलिए उल्टा में ये क्या हो जाएगा आपका, तो सही हो जाएगा। फिर तीसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरा जो कंक्लूजन है आपका दिया हुआ, उसमें कह रहा है कि कुछ बॉल स्टंप है, ठीक है। कुछ बॉल जो है वो स्टंप, जब कुछ बॉल आपका ग्लव्स है तो कुछ बॉल भी स्टंप हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा भी सही हो गया। तो ये 2 और 3 दोनों क्या हो रहा है, तो सही हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। जो डी नंबर में दिया हुआ है केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो ये क्या होगा, तो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है।
इसको एक बार जाके हम बोलेंगे कि जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, कहा इसमें अगर नॉट वाला सब देगा या पॉसिबिलिटी सब केस देगा ना, तो फिर बहुत भारी हो जाएगा। तो वो वहाँ से जाके आप थोड़ा सा एक बार सीखिए, 2-3-4 वीडियो होगा दिया हुआ सारे सेक्शन का, तो उसको थोड़ा सा जाके समझिएगा ना, तो फिर कभी आपको प्रॉब्लम करेगा नहीं। ठीक है, चल तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एक है दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 7 व्यक्ति है, आपको ABCDEF एंड G। ठीक है, एक सीधी पंक्ति में बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे इन आउट वाला बात तो यहाँ पे सीधा क्या दिया हुआ है कि ऐसे एक पंक्ति है, इसमें दिया हुआ है आपको 7 आदमी है, सभी का मुंह क्या है, उत्तर की ओर। उत्तर मतलब ऊपर के 3 3 6 एक साथ हम बना लिए। सबका मुंह बोल रहा है कि जैसे अभी मेरा मुंह है ना, तो अभी क्या है, उत्तर की ओर है, तो मेरा जो राइट है वही आपका भी राइट होगा। आप जहां से है ना, इस तरह से समझ रहे हैं, अभी यही चीज रहेगा। तो मेरा जो राइट है वो आपका भी राइट है, और मेरा जो लेफ्ट है वो आपका भी लेफ्ट है। इस तरह से अगर हम हैं अभी इस साइड में, नॉर्थ की साइड में फेस किए हुए हैं, तो क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि इधर मेरा लेफ्ट होगा, ठीक है, इस साइड में लेफ्ट होगा, और इधर क्या होगा, आपका राइट होगा। इसी कंसेप्ट पे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको कर रहा है कि डी अंतिम दाएं सिरे पे बैठा है। आपको ये क्लियर कर दिया, बड़ा आसान हो गया। ठीक है, तो दायां सिरा कौन है आपका, ये वाला। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन बैठा है, तो डी बैठा है। ये बहुत आसान कर दिया। आगे लिखा हुआ है कि ए। अब यहाँ पे क्या करना है, दूसरा जो पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब डी का चर्चा है, तो डी वाला जहां जहां है ना वो देखिए। ठीक है, जहां जहां डी का बात है वहां वहां जाइए। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है आपको दिया हुआ है, सी और डी के बीच केवल एक बात है। डी यहाँ है और सी के बीच में बोल रहा है केवल एक आदमी, तब तो यहीं पे बैठ सकता है। ये लास्ट है दिया हुआ, तो इस इधर ही अब आएगा, है ना, तो यहाँ पे बैठ गया। अब सी भी आ गया, डी भी आ गया। इससे रिलेटेड खोजिए कि और कुछ है क्या लिखा हुआ, और कुछ अगर है तो दीजिए। ठीक है, नहीं है तो फिर और देखिए कि वहां पे, अब देखिए कि डी का चर्चा यहाँ पे भी, तो लिखा हुआ क्या है कि हमको कि कह रहा है कि ए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर। ए जो है डी के बाएं, तो डी का बायां किधर होगा, इधर होगा। तो डी का बायां तीसरा, तो यहां से हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3। तो डी के बाएं ए जो है ना वो तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से आगे, हाँ है ना। आगे लिखा हुआ है कि अब देखिए ए का भी चर्चा आ गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए और एफ के बीच में केवल 2 आदमी। ए और एफ का तो इधर तो होगा नहीं, अब इधर ही होगा। ए और एफ के बीच में 2 आदमी, तो 7 आदमी का कॉलम खींच दिए, तो यहाँ तक आ गया आपका एफ आ ही गया। और देखिए क्या कर रहा है, बी एफ के ठीक बगल में, बी एफ के बगल में है, तो एफ यहाँ है तो बी यहीं पे बैठेगा, हाँ है ना। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है जी ए के ठीक बगल में नहीं है, जी ए के बगल में नहीं है, तो जी देखिएगा अब यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो कहाँ पे बैठेगा जी, तो जी यहीं पे एक जगह बचा हुआ यहीं पे बैठ सकता है ना। तो यहाँ पे अब सब आदमी आ गया, तो देखिए कौन सा नाम अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बैठ जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो बी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो ई बैठा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट का अगर रहेगा, नॉर्थ फेस किया हुआ ही प्राय एसएससी के एग्जाम में यही रहता है। बैंक में देखिए बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सब रहता है। ठीक है, तो एसएससी के एग्जाम में इसी तरह एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो अब बनाइए, बस आना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे बनेगा, और ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, प्रैक्टिस करिएगा सब अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिक्शनरी के अनुसार कुछ 5 वर्ड दिया हुआ है, इसको अरेंज करना है। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम पिछले क्लास में भी बताएं, देखिए डी तो सब में कॉमन है ना, तो इसको क्या कीजिए, इसका कोई काम है ना, इसको पढ़ के कंफ्यूज मत होइए, तो डी सब में है ना, सबका डी को खत्म कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड लेटर भी देखिए क्या है कि आपका कॉमन है, सेकेंड लेटर भी आपका क्या दिख रहा है कि कॉमन है, तो इसको अभी आप समाप्त करके पढ़िए, इसको भी इग्नोर करके पढ़िएगा। अब हम लोग जो सजाएंगे तो किसके अनुसार सजाएंगे, अब यहाँ पे समझिए कि पहला लेटर आपका क्या ये सब में था, इसलिए इसको हटा दिए, सब में कॉमन है ना डी आर, इसलिए उसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, आप थर्ड लेटर पे जाइए कि अब यहाँ से यहाँ तक में सोचिए कि सबसे पहले कौन सजेगा, तो सबसे पहला देखिए ए ही सजेगा, यहाँ ए है, आई है, ई है, ओ है, यू है, तो सोचिए सबसे पहले कौन सजेगा, ए वाला ही सजेगा। ठीक है, तो ए वाला में अब देखिए ये वाला तो आंसर मेरा क्या हो गया, ये खत्म हो, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे ही एक वाला, ये 3 ऑप्शन में है, हाँ है ना। अब लास्ट में देखिए कि यहाँ पे सोचिए कि तीसरा लेटर के अनुसार, ठीक है, थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखिए कि लास्ट में कौन आएगा, तो यू आएगा, हाँ है ना, तो यू है ये कौन, 5वां, यानी कि लास्ट में 5 होगा। ठीक है, 5 होगा, तो अब ये क्या हो, ये भी आपका छट गया, अब यही 2 में से कोई भी हो सकता है। तब एक बार ये सेकंड लेटर को देख लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। अब सोचिए ए के बाद क्या सजेगा, ए के बाद क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, तीसरा लेटर, है ना, यहाँ पे जो है तीसरा में ही देख रहे हैं हम लोग, तो ए के बाद क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, उसके बाद आई आएगा, तो एक के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 3, तो एक के बाद 3 किस ऑप्शन में है, तो आपका ये डी नंबर में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा,
है ना, ऐसा नहीं पूरा सजाने के चक्कर में रहेगा। तो ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन को यूज करना है ना। चल आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अलमंड है दिया हुआ, अलमंड को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से कर रहा है कि रेजिन को यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, तो कर रहा है उसी भाषा में कैस्यू को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो बड़ा आसान ही देख के लग रहा है कि बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पे जो अलमंड है ना, तो यहाँ पे देखिए ऐसे हो रहा है, यानी कि ये जो पहला दो लेटर है ना आपस में चेंज हो रहा है, ये दूसरा और तीसरा और चौथा आपस में चेंज हो रहा है, और पांचवा और छठा आपस में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से बन रहा है ना, एल ए एल था तो एल ए हो गया, एम ओ है तो ओ एम हो गया, एन डी है तो डी एन हो गया, इस तरह से सज रहा है। उसी तरह से आपको जो दिया हुआ है उसी तरह से इसमें देखिए, आर ए है तो ए आर यहाँ पे हो रहा है ना, आई एस है तो यहाँ पे एस आई हो गया, आई एन है तो एन आई हो गया, इस तरह से चेंज हो गया आपस में, दो दो लेटर करके आपस में। तो उसी तरह से कैस्यू को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में चेंज होगा, ये दोनों आपस में चेंज होगा, ये दोनों आपस में चेंज होगा। तो क्या बन जाएगा आपका, ए सी एच एस नहीं और डब्ल्यू ई, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए कि ये किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ए सी एच एस और डब्ल्यू ई, तो आपका ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2 नंबर में आपको दिया हुआ है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, तो 2 नंबर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार अगर आपको प्रॉब्लम करे कि कोडिंग डिकोडिंग प्रॉब्लम करता है, तो जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है ना, उस बुक से थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से बना लीजिए। तो आपसे इससे देखिए 2-3 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन वाला है, कोडिंग डिकोडिंग है क्या वाला, तो ये कॉमन वाला आपको दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ, कह रहा है कि बेरी मैंगो, इसको क्या लिखा जा रहा है, एक्स आई और एक्स ए के रूप में कोडित किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि अल्फा बेरी टैंगो को सी यू एन कन दिया हुआ है, एक्स आई और आवर के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। फिर दिया हुआ आपको, आगे लिखा हुआ आपको क्या, कि मैंगो अल्फा को एक्स ए कन के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और बेरी टैंगो को एक्स आई आवर के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो पूछ रहा है कि अल्फा शब्द का कोड क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्लास का भी टाइम हो रहा है। चलिए, तो यहां पे देखिए कि क्या करना है हमको, ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, अल्फा शब्द का पूछ रहा है कि कोड क्या होगा। देखिए तो अल्फा यहाँ पे कहाँ यूज हुआ है, तो इस लाइन में हम लोग क्या देख रहे हैं, अल्फा है, अल्फा बेरी टेंगो, और इसमें भी दिया हुआ है मैंगो और अल्फा, तो ये दोनों में अल्फा क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों में सोचिए कि क्या कॉमन है, ये अल्फा बेरी टेंगो और ये अल्फा मैंगो में कॉमन देखिए कि क्या है दिया हुआ। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा दोनों में, तो यहाँ पे क्या कॉमन है आपका दिया हुआ, ये दोनों जो वर्ड था दिया हुआ, इसमें 3 वर्ड, इसमें 2 वर्ड, इसमें कॉमन क्या है आपका, ठीक है। इसमें भी सी यू एन है, इसमें भी सी यू एन, यानी कि अल्फा का कोड क्या हो गया, सी यू एन हो गया। तो बड़ा आसान है यहाँ पे, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सी यू एन आपका आंसर हो जाएगा, हाँ ना। चल तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक यहाँ पे एनालॉगी का सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ कि ये दोनों में यहाँ पे जो रिलेशन होगा ना, सेम वही रिलेशन आप सोचिए कि किस में होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों में जो रिलेशन है वही यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या हो। अब देखिए 14 से 103 कैसे हो रहा है, 14 देखिए 14 से 103 जो है वो किस तरह से हो रहा है। तो 14 को हम लोग 7 टाइम्स गुना कर दीजिए, 14 गुना 7 करेंगे तो 98 हो जाएगा, उसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 103 हो जाएगा। उसी तरह से सोचिए कि 18 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, 126। तो इस पे आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो गुना हो रहा है कैसे हो रहा है, तो 14 गुना 14 का आधा, ठीक है, इसका आधा 14 का आधा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, आधा बोल सकते हैं ना इसको। उसी तरह से 9 है तो 9 का आधा किससे गुना करेंगे, तो इसको 9 से गुना करेंगे, 9 का आधा, तो 9 का आधा क्या होगा, 18 का आधा क्या होगा, सॉरी 18 का हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। तो 18 गुना 9 कितना होता है, 162। 162 में आप 5 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 167 हो जाएगा, हाँ ना। तो सेम पैटर्न चला, उसी पैटर्न पे यहाँ पे सोचिए कि क्या होना चाहिए, 16 है तो 16 का आधा क्या होगा, इसको यानी कि 8 से गुना करेंगे और इसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे। तो 16 गुना 8 क्या होता है, 128। 128 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 133। आ रहा समझ में, नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। बहुत एकदम सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं और अपना भाषा में आपको समझा रहे हैं। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे अल्फाबेट का सवाल है, तो इसको भी देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसमें हम क्या बोले हैं कि पहला लेटर, इस तरह से सीरीज जब भी आपको रहे ना, तो इसका फर्स्ट लेटर लेके आप बनाइएगा तो आपको ये समझ में आएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है क्या, तो यहाँ इसका पहला से इसका पहला में देखिए क्या हो रहा है, m से k में क्या हो रहा है, तो 2 घट रहा है। m का देखिए प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, k का होता है हमारा 11, तो 13 में से 11 जाएगा यानी कि 2 का डिफरेंस, हाँ है ना। तो उसी तरह से s से q में क्या हो रहा है, इसमें भी 2 घट रहा है, तो d से 2 घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पहला जो लेटर क्या आएगा आपका b हो जाएगा। तो b वाला ऑप्शन तो अब यही, ये 2 को तो आपका क्या हो गया कि ये 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, है ना, ये 2 ऑप्शन आपका रिमूव हो गया कि ये तो आंसर होगा नहीं। यही मेरा जो पहला लेटर क्या आया b, उसके हिसाब से यही आ रहा है ना। अब लास्ट लेटर ही देख लेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा ना, ऐसा नहीं कि चारों का निकालना जरूरी है, ऑप्शन है, ऑप्शन पे तो हम लोग छाट ही सकते हैं। अब देखिए इसका जो लास्ट लेटर है d और इसका लास्ट लेटर क्या है g, इसमें क्या हो रहा है कि 3 बढ़ रहा है, इसका 4 होता है, इसका 7 होता है, यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसी तरह से इसका लास्ट लेटर क्या होता है r और u, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 बढ़ रहा है। तो इसी तरह से k में 3 बढ़ेंगे, k का होता है 11, 11 में 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 14, तो 14 का क्या होता है आपका n, है ना। तो यानी कि लास्ट में आपका क्या आएगा, तो n आएगा, तो n वाला होगा तो सोचिए कि कौन सा आंसर होगा हमारा, ये b नंबर आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ऑप्शन का भी सहारा लीजिएगा ना तो जल्दी बनेगा, नहीं तो चारों लेटर आपको देखना पड़ेगा कितना बढ़ रहा है घट रहा है, हाँ या ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे एक न्यू बैच है जो शाम में स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन बैच है, 31 जनवरी से शाम में 3:30 बजे से 5 बजे ये स्टार्ट हुआ है। इसमें बैंक, एसएससी, रेलवे सबका कॉमन पढ़ाई हो रहा है। और ये जो 2023-24 में जो अपने यहाँ से कुछ छात्र जो पास हुए हैं उसका ये फोटो है लगा हुआ। और यहाँ पे है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे विद्यार्थी का सपना रहता है कि सर वहाँ पे मेरा फोटो कब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का बारी है कि आप लोग का कब लगता है, ठीक है। तो सब यहाँ पे रिजल्ट सीजीएल भी दिया हुआ है, एसएससी स्टेनोग्राफर भी है, स्टेशन मास्टर भी, बहुत सारा है हर पोस्ट में, हर ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग का ही, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, बस आपको तैयारी करना ही पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 8 नंबर ये दिया हुआ है, क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही एनालॉजी का सवाल है, सॉफ्ट को क्या लिखा जा रहा है, तो हार्ड लिखा जा रहा है। तो पूछ रहा है कि क्रिएट को क्या लिखा जाए। सॉफ्ट मतलब क्या होता है, मुलायम, मुलायम को यहाँ पे हार्ड बोल रहा है, यानी कि ये क्या है, दोनों अपोजिट है ना। तो सेम उसी तरह से क्रिएट है, क्रिएट मतलब क्या, किसी चीज को जो बनाना होता है, ठीक है। तो बनाना का उल्टा क्या होगा, बिगाड़ना। तो यहाँ पे बिगाड़ना, यानी कि अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ये रीजनिंग का टेस्ट है कि इंग्लिश का टेस्ट है, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा, अगर आपका इंग्लिश अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना होगा। अब मीनिंग याद होगा तब तो बनेगा, है ना, नहीं होगा तो फिर यानी कि क्रिएट का उल्टा क्या होगा, तो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो ए नंबर आपका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये ब्लड रिलेशन का आपको सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए a + b का अर्थ है ए बी का भाई है, माइनस का अर्थ है ए बी की माता है, a × b का अर्थ है कि ए बी का पिता है, a/ b का अर्थ है कि ए बी की बहन है। इस तरह से ये ए बी सब में दिया हुआ, समझिए बस 2 आदमी हैं उसके बारे में आपको बता रहा है। तो सब सिंबल का क्या अर्थ है वो यहाँ पे आपको पुट करना है, ठीक है। और इसको क्या बताए हैं कि इसको राइट हैंड साइड से इसको आपको चलना है, ठीक है। इधर से आपको निकालना है, इधर से आपको करिएगा तो क्या आएगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्लस ये दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का करेंगे, d + b। तो प्लस का अर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है, भाई है, यानी बोल रहा है कि d जो है भाई है। तो भाई बहन को क्या करते हैं हम लोग, एक सीध में रखते हैं। तो बोल रहा है d जो है ना वो b का भाई है, तो इस तरह से बगल में लिख दिए। भाई क्या होता है, पुरुष होता है, तो पुरुष के लिए प्लस कर दी। आगे फिर अब ये दोनों में देखते हैं कि क्या हो रहा है, d / d। तो डिवाइड का अर्थ यहाँ पे देखिए कि क्या है आपका दिया हुआ है, डिवाइड का अर्थ है ए बी की बहन है, ये ना दिया हुआ है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो बोल रहा है यहाँ पे इसका बहन है, यानी कि एन जो है वो कौन है, तो डी की बहन है। ये इसका में क्लियर हो गया, ये तीनों क्या हो गया, भाई बहन का ही बात हो रहा है यहाँ पे। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे फिर आते हैं इसमें। अब इसमें देखिए कि क्या, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माता है। तो यहाँ पे बोल रहा है टी एन की माता है, तो तीनों की माता होगी ना, टी जो है वो एन की माता है। तो एक जनरेशन क्या है, ऊपर है, तो ऊपर है, तो यहाँ पे सोचिए कि ये माता है, तो टी एन की माता है, तो ये तीनों की माता होगी, क्या है कि ये भाई बहन वाला बात हो रहा है ना। फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या लिखा, फिर दिया हुआ माइनस वाला, बोल रहा है जी टी की माता है, तो जी टी की माता थी, जी ऊपर हो जाएगी यहाँ पे, है ना, इस तरह से हो गया। फिर लास्ट में एक अब ये दिया हुआ है ए इंटू जी। तो देखिए इंटू का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि ए जो है वो कौन है, तो ए जी का पिता है। ए यहाँ पे कौन हो गया, तो जी का पिता हो गया, इस तरह से ऐसे हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए जगह नहीं बचता वो, इसलिए यहाँ पे हिंदी में ही है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है,
ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन के अनुसार हम लोग यहाँ पे ऐसे सजाए। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। कह रहा है ए टी का पिता है, तो ए टी का पिता है क्या? यहाँ पे देखिए ए टी का पिता है, नहीं है। ये इसकी माँ है, माँ का पिता का क्या बोलते हैं? माँ का पिता को हम लोग नाना बोलते हैं। ये पिता होगा क्या? नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? बस इसमें जो भी दिया हुआ रहेगा उसको राइट हैंड साइड से चलना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, के एम। इसी तरह से अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। तो एक ही टाइप का दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहा है। चलिए तो इसको समझते हैं। यहाँ पे इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, यहाँ जो पहला लेटर होगा ये पहला। इसमें क्या हो रहा है? ये 3 जगह हुआ क्या? के से एम में क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। एम से ओ में देखिए कितना बढ़ रहा है? एम के बाद क्या होता है? एन ओ, यानी कि 2 बढ़ रहा है इसमें भी। तो फिर आगे 2 बढ़ेगा, तो 2 बढ़ेगा तो यहाँ पे पहला क्या होना चाहिए? क्यू। क्यू में भी फिर 2 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो सब में 2-2 करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लेटर क्या हो गया? तो ये क्यू हो गया। तो ये खत्म हो गया आपका, ये तो होगा नहीं। अब आते हैं लास्ट में, देखिए क्यू तो है, इसमें भी दिया हुआ, सेकंड लेटर जे जे दिया हुआ। हम लास्ट में ही आ जाते हैं। ये इसका लास्ट है जेड, इसका लास्ट क्या है? एक्स, इसका लास्ट है वी। तो यानी कि सब में हम यहाँ से यहाँ देखिए कि इस दोनों में क्या रिलेशन हो रहा है? लास्ट वाला में क्या हो रहा है? जेड से एक्स हो रहा है, यानी कि 2 घट रहा है। जेड का होता है 26, एक्स का होता है 24, यानी कि 2 घट रहा है। इससे इसमें फिर देखिए क्या हो रहा है? इसमें भी 2 घट रहा है। तो वी में 2 घटेगा तो क्या होगा? टी। तब टी वाला देखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है, यही 2 हो सकता है। ये भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया, यही हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू कॉमन है, तो हमको सेकंड लेटर देखना होगा कि सेकंड लेटर में अब क्या हो रहा है? इसका पी से एन में क्या हो रहा है? 2 घट रहा है। एन से एल में, इसका सेकंड लेटर है एल, तो एन से एल में देखिए रिलेशन क्या हो रहा है? 2 घट रहा है। तो फिर एल से 2 घटाइएगा तो सेकंड लेटर क्या होगा? जे। तो जे वाला कौन हो जाएगा? यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि मेरा आंसर क्या होगा? सी डी में जो हमारा आंसर होगा तो क्या होगा? वो सी हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ या ना? चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, ये भी उसी तरह से अल्फान्यूमेरिक का सवाल है। तो यहाँ पे ये आपको क्या बता रहे हैं कि इस टाइप से आपको बहुत समय लग सकता है, तो इसलिए एक बार इसको क्या करना है तो याद कर लीजिएगा। सबका प्लेस वैल्यू जो है ना वो याद कर लीजिए, अपोजिट भी याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो बहुत इसी तरह से एकदम देख देख के बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर अल्फाबेट अब यहाँ एग्जाम में जो है ना ABCD लिख के फिर उसका नंबरिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए के से पी में क्या हो रहा है? के से पी में क्या बढ़ रहा है? के का होता है 11, पी का होता है 16, तो 5 बढ़ रहा है। फिर ये हो गया 16। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जेड से ई में क्या हो रहा है? जेड के बाद देखिए कि यहाँ ई तक में कितना बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे भी 5 बढ़ रहा है, तो इधर भी 5 बढ़ा, इधर भी 5 बढ़ा, तो बीच में भी 5 बढ़ेगा। तो 16 से जो 5, इस यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? ये 5 बढ़ रहा है। तो फिर यहाँ पे भी इसका पहला से पहला में क्या होगा? 5 ही बढ़ेगा। दोनों साइड 5 बढ़ रहा है, लास्ट में भी शुरू में भी, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 5। तो पी का होता है 16, 16 में 5 जोड़ेगा 21, 21 किसका होता है? तो यू का। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा तो यही, बी तो होगा नहीं, बी तो खत्म हो गया कि यू यही होगा, हाँ है ना। अब आते हैं यहाँ पे, अगर सेकंड लेटर या तो लास्ट लेटर में आप आ जाइए। एन से एस में देखिए क्या हो रहा है? इसमें भी 5 बढ़ रहा है, ठीक है। एन का होता है 14, एस का होता है 19, इसमें भी 5 बढ़ रहा है। फिर 19, ये 19 हो गया, 19 में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा? 24, तो 24 का क्या होता है? तो एक्स होता है। तब ये अगला आपका खत्म हो गया, ये 2 में से कोई होगा। तो और आपको अब सेकंड लेटर पे जाना पड़ेगा, सेकंड या थर्ड किसी में चल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं, एम है, आर है, तो इसमें भी 5 बढ़ रहा है। आर से 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो सब में यहाँ पे क्या देखें कि 5-5, प्रत्येक लेटर में 5-5 करके बढ़ रहा है, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक सीरीज है दिया हुआ, 56 है, 59 है, 68 है, वाट है, 176 है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखना है आपको। तो देखिए 56 से ये जो आपका 56 है दिया हुआ, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपको ये 56 है, 59 है, 68 है, वाट है, 176 है, ये नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 9 बढ़ रहा है ना। आगे क्या बढ़ेगा? आगे क्या बढ़ेगा? यही पैटर्न पकड़ना है। तो ये हम लोग देखिए 3 गुना 3, 3 का 3 गुना है, तो 9 का 3 गुना अगर करेंगे तो क्या ये 27 हो सकता है। फिर 27 का 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। अगर ऐसे भी सोच सकता है बहुत आदमी कि 3 है 9 है तो 6 बढ़ा, तो फिर 6 बढ़ाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 15। 68 में 15, यहाँ 15 होगा, 15 6 21 करेंगे तो उस हिसाब से 176 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यानी कि ये 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो यानी या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये 3 पे पावर 1 हुआ, 3 पे पावर 2 हुआ, 3 पे पावर 3 हुआ, 3 पे पावर 4 हुआ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सोचिए 68 में 27 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 68 में 20 जोड़ेंगे तो 88 और 7 95 हो जाएगा, और 95 में 81 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 176 होगा, हाँ है ना।
तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, तो वो 95 हो जाएगा। क्लियर है ना? चल, तो ये सीरीज आपको आएगा ही आएगा। देखिए एक और सीरीज है दिया हुआ, तो एक और सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 229 है, 230 है, 32 है, ठीक है। ये गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ 229 से 30, तो एक बढ़ रहा है ऐसे। देखिए गड़बड़ यहाँ पे कुछ है, दो जगह 7 तो होगा ना, वाट होगा कहीं पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है कि आपका गड़बड़ आपको दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, तो ठीक करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 230 है, फिर 232 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेना होगा, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पे क्या है कि गड़बड़ है दिया हुआ, ठीक है। हमको लग रहा है कि ये दोनों जगह जो है ना, यहाँ पे वाट आना चाहिए, ये भी जो है ना वाट का सिंबल होगा, ठीक है। नहीं दिखा होगा तो 7 मार दिया होगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वाट यहाँ पे लीजिए, तो यहाँ 232 है, इसके बाद वाट है 244 है, वाट है 292, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा क्या क्या हो सकता है, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो डबल होके भी हो सकता है, क्या कि यहाँ 292 है तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 है तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो ये 236 हो जाएगा, है ना। सोच रहे हैं कि 232 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 236 होगा। ये 4 होगा तो ये 36 और 8 तो 244, ठीक है, एकदम सही है। अब यहाँ पे तब उस हिसाब से क्या डालेंगे, सबका डबल हो रहा है इधर, है ना। ये सारा क्या हो रहा है आपका, तो ये डबल डबल करके अगर हो रहा है तो यहाँ पे 244 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 260, तो यहाँ पे 260 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या जोड़िएगा, तो इसका 16 का डबल क्या होगा, 32। तो सब एक दूसरे का क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना करके हो रहा है, सब एक दूसरे का 2 गुना, ये 2 गुना, ये 2 गुना, ये 2 गुना, ये 2 गुना, इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे सब आपका फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है ना। चल, तो सीरीज आपको रहेगा ही रहेगा, तो ये पकड़ना पड़ेगा। 14 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक आपको क्या कर रहा है कि 2 नंबर है, 180 डिवाइड बाई 20 और -27 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 × 4 -19 + 175, ये दिया हुआ है, इतना बराबर 1। तो आपको क्या कर रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में से दी गई किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, ये ना दिया हुआ। तो यहाँ पे किसको किसको हम संख्या को बदल देंगे तो आपका जो है ना बराबर करे तो 1 आ जाए, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है 180 है डिवाइड बाई 20, ठीक है, माइनस यहाँ पे 27 है डिवाइड बाई यहाँ पे 6 × 4 -19 है दिया हुआ, और प्लस यहाँ पे 175 है दिया हुआ, और इतना बराबर 1 लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए ये अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना, डिवाइड का काम होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 में से 19 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5। अब देखिए 27 में 5 से भाग लगेगा क्या, नहीं कर लगेगा। तो सोचिए कि अगर इसको हम यहाँ पे दोनों संख्या को चेंज कर दें, 175 को यहाँ ले आए और यहाँ पे हम क्या करें, 27 को डाल देते हैं, क्या है कि यहाँ 5 में ये जो आया था आपका कितना आया, तो ये हो गया 5। अब 27 में तो 5 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, संख्या को बोल रहा है कि इक्वेशन को सही अगर करना है तो 175 में तो 5 से भाग लग जाएगा। तो देखिए 175 भागा 5 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 35, यानी कि इधर हो गया 9 माइनस हो गया 35 और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका, तो ये प्लस हो जाएगा 27। तब यहाँ पे 1 आएगा क्या, देख लीजिए आ जाएगा। 27 और 9 कितना हो गया 36, 36 में से 35 जाएगा तो 1 बचेगा ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चल, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अभी तक अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको थोड़ा सा करते चलिए, ठीक है, उसमें कंजूसी मत करिए, ठीक है। आप लोग लाइक और शेयर कमेंट में भी जो है ना बहुत कंजूसी कर देते हैं। चल आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक सेम इसी तरह, वहाँ था नंबर को चेंज करना और यहाँ पे बोल रहा है कि सिंबल को कौन सा 2 सिंबल को ये
आपका ये 15वां क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो अब यहाँ पे सोचिए कि इस टाइप का जो सवाल है, सिंबल बदलना, ये टाइम टेकिंग आपको कर सकता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब सोचिए कि यहाँ पे तो आपका हो जाएगा, है ना, ये अगर 135 है, इसके बाद डिवाइड बाय 15 है, और इसके बाद गुना आपका क्या है कि 54 है, प्लस 6 है, माइनस 18 है, इतना बराबर बोल रहे हैं कि 252। सोचिए कि 252 आपको दिया हुआ, तो कैसे ये वाला आएगा, क्या नहीं आएगा, कहेगा पहले अगर आप इसका काम कीजिएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 गुना 54 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 गुना अगर 54 करेंगे तो 450 से ऊपर हो जाएगा ना, 486 हो जाएगा, उसमें 6 जोड़ेंगे तो 92, 492 हो जाएगा, माइनस 18 करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या क्या आप कौन सा दो सिंबल को चेंज कर दीजिएगा ना, तो वो आपका सही हो जाए। देखिए यहाँ तो 6 से कटने वाला है ना, 6 से, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे सोचिए ये डिवाइड हो गया, इसको प्लस बनाते हैं, ठीक है, कि अगर ये डिवाइड होगा तो ये 9 हो गया, इतना का काम क्या हो गया आपका 9, 9 गुना 15 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और 135 135 270, 270 माइनस 18 करेंगे तो क्या होगा 252, तो आ रहा है ना हमारा। तो यानी कि हमको किसको किसको चेंज करना पड़ा, तो डिवाइड और प्लस को हम लोगों को चेंज करना पड़ा, ठीक है, डिवाइड और प्लस। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ये डी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। इसी तरह से देखते रहिए, समझते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जो जो सेक्शन आपको बता रहे इस टाइप का सवाल मिले तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जरूर बनाइए। मैथ्स और रीजनिंग एकदम दोनों अच्छे से करिए और जीके भी पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।